बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, यदि आपको साईं की कथा में रुचि आ रही है तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साईं बाबा का गुणगान करते रहें। इस अध्याय में हम कि श्री काका साहेब की नौकरानी द्वारा श्री दासगणों की समस्या का कैसे निवारण किया गया, यह हम बताएंगे। सबसे पहले हम शिरडी चलते हैं, साईं बाबा का ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और दोपहर की आरती का कार्यक्रम देखते हैं। जब दोपहर में आरती चल रही थी और आरती समाप्ति के बाद श्री साईं बाबा ने मस्जिद से बाहर आकर एक किनारे पर खड़े होकर बड़ी करुणा और प्रेम के साथ भक्तों को विभूति देनी शुरू करी। भक्तगण भी उनके समक्ष खड़े होकर उनकी ओर निहार कर चरण छूते, उनकी विभूति वितरण का आनंद लेते थे। बाबा अपने दोनों हाथों से भक्तों को ऊदी देते और अपने हाथ से उनके मस्तक पर ऊदी का टीका लगाते थे। बाबा के हृदय में भक्तों के प्रति असीम प्रेम था। वे भक्तों को प्रेम से संबोधित होकर कहते, ओ भाऊ, अब जाओ भोजन करो। ओ अपर्णा, तुम भी अपने घर जाओ। बापू, तुम भी अपने घर जाओ और भोजन करो। इसी प्रकार प्रत्येक भक्त से संभाषण करते और उन्हें घर लौटाया करते थे। जब भी हम साईं की आनंदमयी मूर्ति का ध्यान कर नम्रता, प्रेम और आदरपूर्वक उनकी चरण वंदना करते हैं और इस अध्याय को शुरू करते हैं। एक समय श्री दासगणु महाराज ने ईशोपनिषद पर टीका लिखना शुरू किया। इसका टीका लिखना बहुत कठिन है और इसको समझ पाना भी बहुत ज़्यादा कठिन है। ये काफ़ी गूढ़ तत्वों पर आधारित टीकाएं हैं। उन्होंने जब ये टीका लिख दिया तो उसके सार तत्व को ग्रहण नहीं कर पाए। इस कारण उन्हें अपने कार्य से संतोष नहीं हुआ। इस प्रकार असंतुष्ट होकर उन्होंने कई विद्वानों से, शंकराचार्यों से अपनी शंका का निवारण करने के हेतु परामर्श किया, परंतु समस्या वैसी की वैसी बनी रही। तब श्री दासगणु जी को विचार आया कि मैंने चर्चा तो बहुत ज़्यादा कर ली है और कोई भी उनकी शंका का निवारण नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। शिरडी जाने का शुभ अवसर उन्हें मिला। उन्होंने बाबा से भेंट की और चरण वंदना करने के पश्चात उपनिषद में साईं आई हुई कठिनाइयों को उनके समक्ष रखकर उन्हें हल करने की प्रार्थना की। श्री साईं बाबा ने आशीर्वाद देकर के क्या कहा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जब तुम लौटोगे तो विले पार्ला में काका दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी शंका का निवारण कर देगी। उपस्थित लोगों ने जब ये वचन सुने तो वे सोचने लगे कि एक नौकरानी शंका का निवारण कैसे कर देगी, वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। लेकिन दासगणों को बाबा पर विश्वास था कि बाबा के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा के वचन तो साक्षात्कार ब्रह्म वाक्य है। बाबा के वचनों को पूर्ण करने के लिए दासगणु जी शिरडी से विले पार्ला पहुंचकर काका दीक्षित जी के यहाँ पहुँचे। दूसरे दिन दासगणु सुबह की मीठी नींद का जब आनंद ले रहे थे तो उन्हें बहुत ही एक निर्धन बालिका के सुंदर गीत सुनाई दिए। गीत का मुख्य विषय था एक लाल रंग की साड़ी, वह कितनी सुंदर थी, उसका जरी का आंचल कितना बढ़िया था, उसके छोर और किनारे कितने सुंदर थे, इत्यादि इत्यादि। उन्हें वह गीत बहुत अच्छा लगा और जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो एक बालिका जो काका साहब दीक्षित की नौकरानी थी बर्तन मांज रही थी और फटे हुए कपड़े से तन ढके हुए थे। उसकी इस दीनहीन परिस्थिति को देखकर उन्होंने देखा ये
इस स्थिति में भी इतनी प्रसन्न मुद्रा है और भजन गा रही है। तो दासगणु जी ने प्रधान जी से कहा कि उस निर्धन बालिका को उत्तम साड़ी ला करके दे दे। जब प्रधान जी ने उस बालिका को एक साड़ी ला करके दे दी, तो जब उसे वो साड़ी मिल गई और नई साड़ी पहनी तो अत्यंत ही खुश होकर वो नाचने कूदने लगी और अन्य बालिकाओं के साथ खेल में मस्त रही। अगले दिन भी उसने नई साड़ी पहनी, लेकिन उसके बाद उसने वो साड़ी तय करके संदूक के अंदर रख दी और पहले की तरह फटे पुराने कपड़े पहनकर आ गई और वैसे ही खुश दिखाई दे रही थी जैसे वो पहले थी। यह देखकर दासगणु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि ये इतनी निर्धन है, फिर भी इसे फटे चिथड़े कपड़े पहनने में ही क्यों आनंद आता है। अब तो इसे नई साड़ी भी दे दी जिसे उसने अंदर संभाल के रख लिया और फटे कपड़े पहनकर भी उसी गर्व और आनंद का अनुभव कर रही है। इस घटना पर गूढ़ विचार करने के पश्चात दासगणु जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो कुछ भगवान ने दिया है उसी में समाधान नियत है और निश्चयपूर्वक यह समझना चाहिए कि यह सब चराचर में व्याप्त है और जो भी स्थिति उनकी दया से प्राप्त है वह अपने लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी। इस घटना से बालिका की निर्धनावस्था उसके लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी। इस घटना से बालिका की निर्धन अवस्था, उसके फटे पुराने कपड़े और नई साड़ी देने के बाद भी उसके पुराने कपड़े पहनने, ये सब ईश्वर के द्वारा ही प्रेरित था। श्री दासगणु जी को उपनिषद के पाठ की प्रत्यक्ष शिक्षा मिल गई थी, अर्थात जो कुछ हमारे पास है उसी में समाधान मानना चाहिए। सार यह है कि जो कुछ होता है वह सब उसकी इच्छा से नियंत्रित है, अतः उसी में संतुष्ट रहने में हमारा कल्याण है। बाबा शिरडी से बाहर तो कभी नहीं गए, परंतु फिर भी उन्होंने किसी भक्त को मच्छिंद्रगढ़, किसी को कोल्हापुर, किसी को शोलापुर साधनाओं के लिए भेजा। किसी को दिन में और किसी को रात्रि में दर्शन किए, किसी को काम करते हुए तो किसी को नींद की अवस्था में दर्शन दिए और उनकी इच्छाएं पूर्ण करी। भक्तों को शिक्षा देने के लिए कौन कौन सी युक्तियां काम में लाईं, इसका तो वर्णन बहुत लंबा है और असंभव है, लेकिन इस घटना में उन्होंने श्री दासगणु को विले पार्ला भेजकर वहाँ की नौकरानी द्वारा समस्या हल कराई। जिसका ऐसा विचार हो कि दासगणु को बाहर भेजने की क्या आवश्यकता थी, बाबा तो स्वयं ही उसे समझा सकते थे, लेकिन बाबा ने उचित मार्ग ही अपनाया। अन्यथा दासगणु किस प्रकार एक अमूल्य शिक्षा उस निर्धन नौकरानी के द्वारा और उसकी साड़ी द्वारा प्राप्त करते जिसकी स्वयं रचना साईं ने करी थी। दासगणु जी ने उपनिषद लिखा, उसका प्रारंभ यहीं से होता है कि समस्त वस्तुएं ईश्वर से ओतप्रोत हैं। यह आत्म विषय स्थिति का भी एक उपसिद्धांत है जो नीति संबंधी उपदेश उसे ग्रहण करने योग्य है। सब बात यह है कि जो कुछ ईश कृपा से प्राप्त है उसमें ही आनंद मानना चाहिए और दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसने जो कुछ दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और उपयुक्त है। सारांश यह है कि आपके पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, कोई यही ईश्वर की इच्छा है। चरित्र संबंधी द्वितीय उपदेश यह है कि कर्तव्य को ईश्वर की इच्छा मानते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, विशेषकर उन कर्मों को जिनको शास्त्र में वर्णित किया गया है। इस विषय में उपनिषद का कहना है कि आलस्य से आत्मा का पतन हो जाता है और इस प्रकार निरपेक्ष कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने वाला ही अकर्मण्यता के आदर्श को प्राप्त कर सकता है। अंत में कहा गया है, जो सब प्राणियों को अपना ही आत्मस्वरूप समझता है तथा जिसे समस्त प्राणी और पदार्थ आत्मस्वरूप हो चुके हैं, उसे मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को दुख का कोई कारण नहीं हो सकता है। सर्वभूतों में आत्मदर्शन न कर सकने के कारण
भिन्न भिन्न प्रकार के शोक, मोह और दुखों की वृद्धि होती है। जिसके लिए सब वस्तुएं आत्मस्वरूप बन गई हों, वह अन्य सामान्य मनुष्यों पर छिदान्वेषण क्यों करेगा। साईं बाबा के इस अध्याय में साईं बाबा ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। भक्तों, आगे की कथा हम अगले अध्याय में शुरू करेंगे। तब तक के लिए साईं साईं जपते रहें, साईं का नाम लेते रहें, श्रद्धा सबूरी रखें, साईं पे विश्वास रखें और साईं का नाम लेते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बोलो साईंनाथ महाराज की जय।